So today we'll talk about this new series, Kathmandu Connection on Sony Live. मैं सबसे पहले सोनी लिव के कंटेंट्स के बारे में बात करूंगा. सोनी लिव हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी फॉर द कंटेंट्स. मुझे ऐसा लगता है और ऐसा मेरा ओपिनियन है कि सोनी लिव इज़ वन ऑफ इंडियाज बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म फॉर शोइंग देयर ओरिजिनल कंटेंट्स. सो मुझे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई वोंट माइंड एंड आई वोंट गिव इट अ सेकंड थॉट अगर मुझे सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के बारे में बात करी जाए. I would definitely say yes, go for Sony Live, and I would recommend you guys to buy the subscription of Sony Live because of its content. Of late, पिछले almost एक साल से मैंने जितने भी Sony Live के shows देखे हैं, like from A Simple Murder और Project 9191, और इनके मैंने reviews डाले हुए हैं. You can check the links for the shows. अभी recently जो काठमांडू कनेक्शन देखा है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये शो क्या है. आपने अगर इसका ट्रेलर देखा होगा, सो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि ये एक क्राइम सीरीज है. ओके, अब ये किस तरह के क्राइम सीरीज में फॉल करता है. आई वुड से 93 में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे. सो उसी के रिगार्डिंग ये मूवी का एक छोटा सा एंगल कह सकते हो, क्योंकि उस बॉम्बे ब्लास्ट पे बेस्ड नहीं है. उस बॉम्बे ब्लास्ट के आधार से ये मूवी की सीरीज की स्टोरी शुरू होती है, बट उस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई एज सच वो बैकबोन नहीं है, वो सोल नहीं है इस सीरीज का. नाउ अगर आप एक क्राइम सीरीज की बात करते हो तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. कॉप्स, देयर इज अ स्मार्ट विलन जो माइंड गेम्स खेलता है. ही इज प्रीटी स्मार्ट टू कैच. एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजीली घूमता है, मूव करता है. और देयर इज अ मोल इन द सोसाइटी. सो एक रैट है, एक मोल है. मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा इन्फॉर्मर है, ऐसा पर्सन है जो काइंड ऑफ दोनों साइड से खेल रहा है. ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं, राइट. सो ये सारे एलिमेंट्स आपको इस सीरीज में दिखेगा. सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मसाला है, जो कंटेंट है, वो नया नहीं है. बिकॉज आपने कॉप बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स, स्मार्ट विलन, अ मोल इन द ग्रुप, पुलिस और द विलन, गैंग वॉर, चेज, ये सारा कुछ आपने देखा होगा. स्पेशली फॉर अ क्राइम वर्ल्ड सेटअप इन मिड 90s जरूर देखा होगा. मुंबई सागा और पता नहीं और कौन कौन से ऐसे सीरीज हैं. बट ये एक ऐसा शो है जो इस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला में, काफी डिकेड ओल्ड फॉर्मूला से खेलते हुए भी जो एक्टर्स हैं उनके बीच में एक डायनामिक्स को एक नए तरीके से दिखाया, एक अच्छे तरीके से दिखाया. कैन से एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से मुझे ऑनेस्टली ये सीरीज अच्छी लगी. इस सीरीज के जो मेन लीड हैं अमित सयाल, आई थिंक हैज इवॉल्व्ड एज अ ग्रेट एक्टर. इनको आपने और भी काफी सीरीज में देखा होगा. एंड ही इज अगेन प्लेइंग द कॉप. आई गेस द कॉप रोल सूट्स हिम क्वाइट वेल एंड ही लुक्स नेचुरल एज अ कॉप. सो he has done his job very well, and I'm happy to see him as a lead for this show, Kathmandu Connection. Amit Sayal, no doubt, he's pretty natural in his character as a cop. यहाँ के जो विलेन हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार इसमें वो विलेन वाली बात नहीं, इसमें थोड़ा ठंडा सा लग रहा है. बट ग्रेजुअली व्हेन यू प्रोसीड विद द एपिसोड्स, आपको लगेगा कि ओके, दिस इज अ स्मार्ट विलेन. ही इज प्रीटी स्मार्ट, स्टाइलिश है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है. सो यू वुड से दैट ओके, इस बंदे ने अच्छी एक्टिंग करी है. नाउ सिंस इट्स अ सीरीज, इसमें आप ऑलमोस्ट 6 एपिसोड देखोगे, रफली अराउंड 40 मिनट्स ईच, 30 to 40 मिनट्स ईच. प्रीटी डिसेंट बेंच वॉच कह सकते हो आप इसको. इसकी जो फीमेल लीड है, शी इज प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, और उसे पर्टिकुलरली ये जो कॉप है जो अमित सियाल प्ले कर रहे हैं, सामत कौशिक, जो डीसीपी हैं, इनसे थोड़ी सी खास रंजिश होती है स्टार्टिंग में. बट किस तरह से वो धीरे धीरे वो सामत से दोस्ती कर लेती हैं, किस तरह से उनके बीच में एक रोमांटिक एंगल भी शुरू होता है, एंड हाउ डज ऑल दिस थिंग contributes to the chase scene. And वो विलेन जो है सनी,
कैसे उसको पकड़ने में ये सब चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं. सो ओवरऑल ये मूवी एक फास्ट पेस्ड है डेफिनेटली, बट टूवर्ड्स द मिड सेक्शन ऑफ द सीरीज, रफली द थर्ड एपिसोड, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हिल की तरफ लगने लगता है उसका पेस. बट देन इट पिक्स अप on the fifth, especially around the sixth, the season finale, the last episode. जो twists and turns आते हैं, you'd be blown. In fact, if I can compare the last episode's twist and turn, आपको दृश्यम मूवी की याद दिला सकते हैं, या इस तरह की जो मूवीज है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न है, उन जैसी मूवीज की या सीरीज की याद दिला सकती है. नाउ दृश्यम वॉज अ वेरी गुड मूवी. मैं नहीं कह रहा कि ये उस लेवल की मूवी या सीरीज है, बट डेफिनेटली जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. कल जो शूट कर रहा था मैं अबाउट काठमांडू कनेक्शन, वो बीच में कुछ टेक्निकल डिटेल्स की वजह से स्टॉप हो गई, बना नहीं पाया रिमेनिंग वीडियोस. बट एनीवे, काफ़ी हद तक वो पोर्शन मैंने बना लिया था. अभी मैं वो रिमेनिंग पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं ये शेयर करने वाला था कि अगर इस मूवी को, इस सीरीज को देखा जाए तो दो तरीके से इसको देख सकते हैं, और दोनों तरीके से इसका रिएक्शन मेरे ख्याल से अलग होगा. एंड आई थॉट टू पुट इट अक्रॉस टू यू बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस में दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं. ओके, नाउ एक सेगमेंट जो शायद मेरी तरह है, जो बहुत सारी मूवीज और सीरीज कंटेंट कंज्यूम करते हैं. सो आई गेस हमारे लिए, हम जैसों के लिए जो बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं, बचपन से मूवीज देखते आ रहे हैं, और इस तरह के क्राइम सीरीज, मिस्ट्री सीरीज के नॉवेल्स, बुक्स, बेसिकली कंटेंट्स काफ़ी हद तक हम कंज्यूम कर चुके हैं बचपन से या काफ़ी सालों से. तो वी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है. इवन इफ देयर वाज अ मिस्ट्री, इवन इफ देयर वाज अ ट्विस्ट इन द एंड, एंड दैट ट्विस्ट वाज वेरी गुड, इवन देन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऐसे सेगमेंट होंगे लोगों में जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि प्रेडिक्ट कर चुके होंगे अबाउट द सिक्स्थ एपिसोड. जब वो देखोगे आप मूवी सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड, तो लाइक ऐसे थर्ड एपिसोड थोड़ा डाउन होगा, एंड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स वो अच्छा लगने लगेगा. एंड फिफ्थ से मेरे ख्याल से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू होंगे, और सिक्स का ट्विस्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा. बट स्टिल लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट हो सकता है कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है टाइप्स. सो उन सेगमेंट, एंड इट्स लाइक व्हेन इन अ सस्पेंस मूवी और अ सीरीज, आप जब प्रेडिक्ट कर लेते हो और आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, सो लाइक आई अंडरस्टैंड इट रिड्यूसेस द थ्रिल, इट रिड्यूसेस और डिक्रीजेस द फन एलिमेंट इन इट, द एंटरटेनिंग एलिमेंट इन इट. बट स्टिल हैविंग सेड दैट, आपको फिर भी ये सीरीज अच्छी लगेगी, दोज हु कैन प्रेडिक्ट, दूसरा सेगमेंट डेफिनेट आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज शायद आप इतने ज़्यादा मूवीज या कॉन्टेंट्स नहीं कंज्यूम करते हो, लाइफ में बिजी हो एंड स्टफ लाइक दैट. सो डेफिनेटली आपके लिए तो ट्विस्ट अच्छा है. एंड लाइक आई सेड, अगर सस्पेंस और इस तरह के मिस्ट्री क्राइम सीरीज में अगर आपने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए या आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, सो डेफिनेटली इट विल बी एन ऑ मोमेंट फॉर यू कि वो ये अच्छा ट्विस्ट था. डेफिनेटली यू वुड एंजॉय इट, यू गाइज विल डेफिनेटली एंजॉय इट. डाउनफॉल जो मैंने बताया, एक थर्ड एपिसोड जो थोड़ा सा हल्का लगा मुझे, और सेकेंड पार्ट विच इज़ काफ़ी ट्राइडेंट ऐसे फॉर्मूला है. मिड 90s का क्राइम सीरीज, एक गैंगस्टर जो रैग्स टू रिचेस बनता है धीरे धीरे, ऑल्दो उसकी जर्नी के बारे में इतना दिखाया नहीं गया विलन के, बट स्टिल आपने इस तरह के काफ़ी कॉन्टेंट्स देखे हैं. स्टिल हैविंग सेड दैट, मुझे इसके जो ओवरऑल फील है वो मुझे अच्छा लगा. वो सिनेमाटोग्राफी, वो डायरेक्शन, जिसने मतलब एक्चुअली वो एरा ऑफ 90s, मिड 90s एरा को क्रिएट करना, इट वॉज गुड. एक्चुअली में लग रहा था कि वो 90s की कोई एरा है. लाइक देयर वाज नो मोबाइल फोन, द फैशन, द क्लोथ्स, पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, आपके कार के मॉडल्स, एवरीथिंग वॉज सो 90s, रेट्रो लुक था. आई गेस दैट डज काउंट्स एज अ गुड थिंग. बाकी कास्ट एंड क्रू ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. इनके अलावा जो और भी कास्ट एंड क्रू हैं, एक सीबीआई ऑफिसर हैं, और एक जो मेरे ख्याल से अमित सियाल के ही डेप्यूटी बनते हैं यहाँ पे, और भी ऐसे लोग हैं. एंड मेरे ख्याल से द एंटायर कास्ट एंड क्रू हैज डन अ गुड जॉब इन एक्टिंग. एक्टिंग इज डेफिनेटली गुड. अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करूँ, सो 5/5. अब मैं अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ, सो रेटिंग में मैं
जो लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं या जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे जो फर्स्ट सेगमेंट की बात कर रहा था, शायद वो 4 स्टार ना दें, शायद वो 3 स्टार दे, बट डेफिनेटली जो शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाए या जिनको सस्पेंस अच्छा लगा, जिनको ट्विस्ट अच्छा लगा, दे वुड डेफिनेटली गिव इट अ 4 स्टार. सो आई वुड से रफली अराउंड 3 to 4 स्टार इसकी रेटिंग हो सकती है. 3.5 के हिसाब से लेके चलते हैं इसको. You go ahead and do give it a watch. Shoney Live, I'm sure it never disappoints, like I said before. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, so drop in comments what you feel about it. अगर आपने काठमांडू कनेक्शन देखी है, do share in the comments below कि क्या आप मेरे थॉट से रेजोनेट करते हो. आपके क्या ओपिनियन है शो के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है मेरे वीडियोस के बारे में, एंड क्या मुझे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट लानी चाहिए. Drop in your suggestions, yeah. And don't leave without liking the video, subscribe, bell icon, you know the drill, right? I'll see you on my next video. Till then, take care, stay safe, and please अपना ख्याल रखिए.